हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा आप सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाई गई शानदार एक्साइटिंग आपका क्या करें, ज़िंदगी में फुली एंजॉय करें। दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेंड वॉरियर बिस्ट हेल्थ जर्नलिस्ट। आज मैं अपना नाम प्राउडली वॉरियर ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? आज बहुत बड़ी कहानी है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि मैं अपने पैतृक स्थान देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, नैनीताल से हूँ। नैनीताल में मुक्तेश्वर बेल्ट से हूँ और मुक्तेश्वर में स्पेशली बाना से हूँ। आज मेरे पास में मेरे सामने मेरे गुरुजी बैठे हैं और मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है। आज दिनेश को वॉरियर बनाने में, दिनेश को देवेंद्र बनाने में जिसकी कहानी है दोस्तों, उस समय हुआ करता था 1994-95 का समय हुआ करता था। उस समय यहाँ से अगर 10वीं की परीक्षा अगर कोई पास कर जाता था तो वो जन्नत में चले जाता था, और हुआ भी। उस समय में जितने बच्चों ने 10वीं पास किया वो सारे के सारे अपनी मंजिल तक पहुँचे। उनको सब मंचों को मंजिल तक पहुँचाने में मेरे गुरुजी हैं, भैया जी, गुरुजी, और सब कुछ है, मित्र हैं, सखा हैं, यार हैं, अब तो सब कुछ बन चुके हैं। बट इन्होंने मुझे जो बचपन में जो मुझे सिखाया, जो मुझे यहाँ से आगे बढ़ाया, इसके लिए मैं इनका ज़िंदगी भर, इसके 7 जन्मों तक तो मैं इनका एहसान नहीं चुका सकता हूँ। बट आज गुरुजी सामने मिले, मुझे लगा कि यार बहुत सारी वीडियो क्लिप शूट करता हूँ। बट आज गुरुजी आप बताओ यार मेरे बारे में, जो आप दिनेश को जानते थे, दिनेश के बारे में थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरी भी कहानी कहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है दीवान सिंह बिष्ट और मैं यहीं कश्यालेग में आपके गांव का, पड़ोस के गांव का ही रहने वाला हूं। और मैं एक शिक्षक लगाइए भी प्राइवेट आरएसएस के विद्यालयों में पढ़ाता हूं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूं। और मैं मैथ्स का एक फैसिलिटेटर, और मैं इधर एक चिराग एनजीओ है तो उसमें मैं एजुकेशन फैसिलिटेटर हूं। और तो मैंने बचपन में सन 94-95 के दौरान, जब ये हाई स्कूल में थे, 9th में थे, 8th में थे, तो मैं तब इनको ट्यूशन के रूप में मैथ्स का मैंने दिया। तो अब थोड़ा सा अपनी तरफ से मार्गदर्शन की बात हुई और कुछ नहीं, मेहनत इनकी है, सफलता इन्होंने प्राप्त करी। बहुत अच्छा, क्योंकि इनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकी माँ अपने ज़माने में, जो आज कम से कम 75 ईयर की हैं, 75 साल की हमारी दीदी, वो 8th पास हैं उस समय। सतबुंगा गांव के इनका ननिहाल है। तो सारा श्रेय जो मैं देना चाह रहा हूँ वो इनकी माँ को है, क्योंकि जब माँ शिक्षित होती है तो सारे बच्चे भी शिक्षित हो जाते हैं। पूरा फैमिली बैकग्राउंड इनका है। सुरेश सबसे बड़े भाई हैं, इसमें हिसार में डायरेक्टर हैं जिंदल स्टिप में, और छोटे भाई रविंद्र हाईकोर्ट में वकील हैं, छोटा तरेंद्र और जो कि पत्रकार हैं, और छोटा ये दिनेश, और एक हेमा जिसने PhD करी। तो ऐसा फैमिली बैकग्राउंड, पिताजी का श्रेय तो है ही, लेकिन माँ का मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो उस ज़माने की 8 पास थी। और उसमें थोड़ा सा एक लगाइए, जैसे रामचंद्र जी के पुल बनाने में गिलहरी का सहयोग रहा होगा, ऐसा ही थोड़ा बहुत हो सकता है हम सब से भी, मेरे से भी कोई प्रयास बन गया होगा। बाकी सफलता इनकी है। मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने सफलता प्राप्त करी। एक इस क्षेत्र के बहुत मतलब एक आर्मी में, तब तो आर्मी का क्रेज भी नहीं था जब ये आर्मी में जो है। आज तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, इन्हीं को देख के प्रेरणा करके छोटे बच्चे आज को मॉर्निंग में हम देखते हैं कि दौड़ वौड़ लगाते, ये करते, सब चीज़ कर रहे हैं, अग्निवीर बनने के प्रयास में है। क्योंकि आपको देखा है, जब आपने रिजल्ट दिखा, क्योंकि मुझे ये भी मानता हूँ प्रेरणा तब मिलती है जब हम अपने सामने किसी रोल मॉडल का देखते हैं। जब रोल मॉडल होता है, एक मेरा स्टूडेंट की जो मेरी सफलता की कहानी है, मेरा एक विद्यार्थी जो कि मेरे ही दोस्त का लड़का है, ध्यान जी का, दीवान सिंह बिष्ट का, जिन्होंने इस बार PCS की क्वालिफाई पहले ही प्रयास में, पहले ही अटेम्प्ट में, युवराज बिष्ट करके है, जो हॉर्टिकल्चर में इस समय सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत है, वो अभी। तो ये एक सफलता। अब उसको देख के उसको हम स्कूलों में ला रहे हैं, उसको हम रामलीलाओं में ला रहे हैं, जिससे कि अन्य बच्चे भी मोटिवेट हों। और वही मॉडल आपने भी प्रस्तुत किया है, क्योंकि आप एक आर्मी में से रिटायर होकर के आए हैं, और सबको आपको गौरव होता है कि आप जैसे युवा, आप जैसे लोग जिन्होंने देश की सेवा करके आज फिर क्षेत्र में भी अपनी सामाजिक गतिविधियों में, एक्टिविटी में भाग लेते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का। और आप इसी तरह का मोटिवेशन लोगों में जा कर के, स्कूलों में जा कर के, क्षेत्रों में जा कर के, सामाजिक कार्यों में जा कर के जो आप करते हैं, वो आप अपने इस प्रयास को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ ना, मुझे वॉरियर बनाने के पीछे कितने लोगों का हाथ है। मैं तो सिर्फ आपके सामने एक नमूना हूँ। हाँ, आप बोलते हो कि वॉरियर बात कर सकता है, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं अपने गुरुजनों के दिल की बात करता हूँ। तो आज गुरुजी के साथ में बहुत समय के बाद मेरी दिली इच्छा थी कहीं पर बैठ के करेंगे, बता के नहीं करेंगे, बट जहाँ पे मिलेंगे बताने के बजाय, क्योंकि जो चीज़ बता के होती है ना, फिर आदमी सोच में पड़ जाता है। जब एकदम आदमी तत्काल में जब बोलता है, वो दिल की और सच्ची बात बोलता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो
मेरे वीडियोज़ होते हैं सारे अनकट होते हैं, बिना एडिटेबल होते हैं, और आप तक मैं अपनी बात पहुंचाने में काबिल होता हूं। तो इनके सब के पीछे वो मेरे शब्द नहीं दोस्तों, जब मैं जो भी शब्द बोलता हूं मेरे पीछे इन तमाम गुरुओं का हाथ है, और तब जाके मैं आज क्या बना हूं, एक वॉरियर बना हूं। और वॉरियर बनने की जो कहानी है, अभी मैं मेरे बहुत सारे और भी गुरु हैं, मैं सबको समर्पित करना चाहूँगा। जितने सारे गुरु मुझे मिलते रहेंगे मेरे जीवन में, मैं चाहता हूँ कि मैं अब दोस्तों, अब भगवान ने रोटी कपड़े मकान की लड़ाई तो ख़त्म कर दी है इन गुरुजनों की बदौलत। अब मैं समाज के लिए सेवा करना चाहता हूँ, कोई नेता अभिनेता बनकर नहीं करना चाहता हूँ, मुझे किसी पद की चाह नहीं है, बट समाज में आज कोई बच्चे जो भटक रहे हैं, जो राहों से भटक रहे हैं, उन बच्चों को सही राह पर लाने का काम करने के पीछे भले ही मुझे खून पसीना ये करना पड़े, मैं ज़रूर करूँगा और ज़रूर करूँगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, आपका समय कीमती है। अभी गुरुजी अपने गाँव में राम यज्ञ करा रहे हैं, आपका समय बहुत कीमती है, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि वीडियो पसंद आती है, वीडियो को जरूर और जरूर अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।